बिहार असेंबली इंतखाबात के आखिरी दिन अपनी आखिरी रैली में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। दमदहा की इंतखाबी रैली में नीतीश ने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश जी थक चुके हैं और ये चुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी के दरमियान नहीं बल्कि बिहार के अवाम का है। हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। आखिरी इंतखाबात से मुताल्लिक नीतीश के बयान के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जहां एनडीए लीडरों ने कहा कि नीतीश कुमार ने साफ गोई से काम लिया है, वहीं अपोजिशन ने नीतीश पर निशाना साधा। नीतीश जी का जीवन बिहार के लिए ही समर्पित है और उन्होंने आज कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अगले 5 वर्षों में बिहार को इस ऊंचाई पे ले जाएंगे इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तब उन्होंने अलग होने की बात सोची है, लेकिन जब तक जीवित रहेंगे तो वो बिहार की जनता के लिए ही समर्पित रहेंगे। बिहार की जनता उनसे अगाध प्रेम करती है, बिहार की जनता उनको छोड़ने नहीं देगी। बिहार की जनता की आवश्यकता नीतीश कुमार है, इसलिए कि जब तक वो नहीं रहेंगे तब तक विकास संभव नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने बिहार का विकास की गति को आगे बढ़ाया है और उस गति को और बरकरार रखना है, तो यह नीतीश कुमार से ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने हार स्वीकार कर ली है, नीतीश बाबू ने भी हार स्वीकार कर ली है, ये मान करके ये उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश बाबू एक बात जान लें, बड़ी विनम्रता और आदर से हम कहते हैं, आप हार गए होंगे पर आप बिहार को कभी हरा नहीं पाएंगे। बिहार किसी से हारा नहीं, बिहार वीर है। जब उनको इस चुनाव में अपनी हार की आशंका निश्चित हो गई कि वो हार रहे हैं यह चुनाव, तो उन्होंने एक अंतिम दांव खेला इमोशनल कि हम अब इस चुनाव के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये आखिरी चुनाव है। उधर एलजेपी लीडर चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश जी से 15 साल का हिसाब मांगा जा रहा था, लेकिन हिसाब देने के बजाय वो मैदान छोड़कर जा रहे हैं। रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा और ये मेरी समझ के परे है कि क्यों भाई आप बता दे तो कि 15 साल में आपने क्या किया। और आज तो जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है, उसके आपके पास सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं है, अगली बार तो आप आएंगे भी नहीं। आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया आप संन्यास ले रहे हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे नहीं, यहाँ पर जनता के बीच शक्ल नहीं दिखाएंगे, तो कोई क्यों? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए, तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव वाले बयान पर अवाम की मिली जुली राय सामने आई है। वैसे ज्यादातर लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार एक मर्तबा फिर वजीर आला की कुर्सी संभालेंगे। बिहार विधानसभा के तीसरे चरण से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। मतलब एक ढंग से कहे तो संन्यास की उन्होंने घोषणा की है, लेकिन आम जनता जो है वो कैसे देखती है? नीतीश जी ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, कैसे देखते हैं? नहीं, उसको देखते हैं और देखना चाहते हैं और भी आगे चाहते हैं कि और लड़े जी, चाहते हैं कि और लड़े वो आगे। क्यों? विकास किया है वो। नीतीश कुमार जी ने ये जो कहा है कि इस बार जो है वो मेरा अंतिम चुनाव है, इसको कैसे देख रहे हैं?
अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं हम लोग, आगे और चुनाव लड़े और अच्छा विकास करें। और बिजली पानी सब सुविधा हम लोग को मिला है, परमानेंट बिजली मिल रहा है। इससे पहले तो बिजली का सुविधा था ही नहीं, ना रोड था ना सड़क था और बहुत लोग परेशान था। अब लोग सब सुविधा मिला है, आगे और वो अपना इलेक्शन लड़े। नेता तो हमेशा बोलता है आखिरी चुनाव होता है, मैं नीतीश कुमार है, कोई सारे नेता ऐसे बोलते हैं आखिरी लास्ट तक सांस तक मैं नेता लड़ता ही रहता है। ये तो बोलने का होता है अनुसार कि हम लड़ेंगे न लड़े, वो अपने अनुसार के हिसाब से होता है। नहीं, नीतीश कुमार तो यहाँ से जीता हुआ है और विकास भी किया है, काम भी किया है, गली गली में रोड भी बनाया है और बाकी बात रहा कि पानी भी हर बस्ती का गांव के अंदर में पहुंचाया गया है, बिजली और मान लीजिए स्कूल में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई तो आप चाहते हैं कि ये आखिरी बार चुनाव हो कि और उनको रहना चाहिए? नहीं, हमेशा वो रहेंगे, जब तक वो जिंदा है तब तक वो रहेंगे। नीतीश कुमार ने जिस ढंग से ये घोषणा की है उसके आने वाले चुनाव में क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उसका असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 अररिया। आखिरी मरहले के इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के अवाम के नाम चिट्ठी लिखी है और इसे ट्विटर पर जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त में लिखा कि हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि बिहार चुनाव का पूरा फोकस तरक्की पर मरकूज़ रहा। एनडीए हुकूमत ने गुज़श्ता बरसों में जो काम किए हैं इसका हमने सिर्फ रिपोर्ट कार्ड पेश किया और आवाम के सामने आगे का विजन भी रखा। पीएम ने लिखा कि बिहार की तरक्की एनडीए हुकूमत ही कर सकती है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मैंने बिहार को मिस किया है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी का कोई सवाल ही नहीं है, आवाम खुश है और बीजेपी जेडीयू के लिए वोट कर रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बंगाल दौरे के दौरान न्यूज़ 18 नुमाइंदा अमिताभ सिन्हा से बातचीत में इन ख्यालात का इजहार किया। अमित भाई, बिहार में बहुत कार्यकर्ताओं ने मिस किया आपको, काफ़ी कुछ दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रही, कोरोना पीड़ित रहे, आपने खुद ट्वीट करके बताया था। तो क्या आपने मिस नहीं किया बिहार को? क्योंकि हम लोग खुद बिहार से आते हैं और आपको पिछले 2 चुनाव में तो लगातार काफ़ी देखा। नहीं, मैंने भी मिस किया। पहले कोरोना हुआ था, उसके बाद में कोरोना की आफ्टर इफेक्ट से बहुत वीकनेस थी। डॉक्टर ने 5 तारीख से बाहर निकलने के लिए हाँ बोला था। 5 तारीख को वहाँ प्रचार समाप्त होना था। मैंने आज बंगाल से शुरुआत की है और मैं मानता हूँ कि बिहार में हमारे कार्यकर्ता नड्डा जी और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े हैं और हम पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बिहार में बनाएंगे। बार बार जो बात हो रही है नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन काम तो आपको लगता है कि सरकार ने काफ़ी किया जो पिछले? कोई सवाल ही नहीं है। जनता प्रसन्न है, जनता भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लिए वोट कर रही है और हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। वहाँ आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम थम चुकी है। सियासी पार्टियों की नज़र सीमांचल, मिथिलांचल और चंपारण के असेंबली हलकों पर टिकी है। सीमांचल में एमआईएम की मौजूदगी इंतखाबात को दिलचस्प बना रही है। ख़ास तौर से जेडीयू और कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने सीमांचल की सीटों पर एमआईएम के उम्मीदवारों ने मुसीबत खड़ी कर दी है। उधर अवाम तरक्याती काम की बुनियाद पर वोट डालने की बात कर रहे हैं। वाज़ेह के आखिरी मरहले में ज़्यादातर अक़लियती हल्के हैं। दानिश्वरों ने मुसलमानों से अपील की है कि वो जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। दानिश्वरों के मुताबिक अब तक वोटिंग का फ़ीसद कम रहा है, लेकिन उम्मीद है कि तीसरे और आखिरी मरहले में बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगे। अपील करना चाहूँगा कि यह आखिरी मरहला में जो इलेक्शन हो रहे हैं और लास्ट मरहला जो है अक़लियतों का ही इलाका ज़्यादा है, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा इस मौके पर आप जो है ज़रूर मतलब के वोट दें, खूब भरपूर वोट दें, ताकि जो है आप अपना हक़ और हुकूक को समझ सकें। मैं अब बिहार के वोटर्स से, जो बाकी मानदा वोटर्स हैं, उनसे मैं अपील करूँगा कि वो बड़ी तादाद में निकले, जमहूरियत के इस सबसे बड़े त्यौहार को आज़माएँ और अपने हुकूक के लिए, अपने सूबे की तरक्की के लिए और अपने मसाइल के हल के लिए जिस नुमाइंदे को बेहतर समझते हैं, जिस पार्टी को बेहतर समझते हैं, उसे वोट करें। और जो बुनियादी मसाइल हमारे वो पूछ रहे हैं, वो मांग रहे हैं,
और मैं समीम क़ल्ब से मुबारकबाद दूंगा कि हमारे बिहार के लोगों को जो बड़ी तादाद में वोटिंग कर रहे हैं, और ये आखिरी फेज़ है और गुजारिश ये रहेगी कि आप अपने घरों से निकलें, बड़ी तादाद में वोटिंग करें, क्योंकि सूबे और मुल्क का रुख क्या होना है ये वोटिंग तय करती है और हम इसमें इंडिफरेंट नहीं हो सकते। और अगर हमने वोटिंग नहीं की तो मैं तो ये कहता हूँ ये क्रिमिनल इंडिफरेंस है। और अगर आपको सफ़र करना पड़े फिर भी आप सफ़र करके अपने हक़ का ज़रूर इस्तेमाल करें। और नाज़रीन, आखिरी मरहले में बिहार के जिन 78 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे, उन सीटों पर गुज़श्ता असेंबली चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थीं, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। इन 78 सीटों में ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी जेडीयू ने। जेडीयू ने 23 असेंबली हलकों में जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 20 और आरजेडी को भी 20 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें, सीपीआईएमएल को 1 और बाकी को 3 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन नाज़रीन, ये वाज़ेह रहे कि 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू का आरजेडी और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद था, जबकि इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ एनडीए इत्तेहाद का हिस्सा है। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मनप्रीत सिंह ने बिहार के पूर्णिया में इंतखाबी रैली का आगाज़ बिस्मिल्लाह से किया और अस्सलाम अलैकुम भी कहा। मनप्रीत के अंदाज़ बयान पर आवाम का जोश देखते ही बन रहा था, क्योंकि ये इलाका मुस्लिम अक्सरियत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो इस जलसे में मुझे बिहार की बदलती हुई तकदीर नजर आ रही है। बिहार के लोग प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और मैं आपको पंजाब से चल के आया हूं, ये कहने आया हूं कि अगर आपको प्यार करना आता है, अगर आपको मोहब्बत करनी आती है, तो खुदा की कसम है, खुदा की कसम है, गठबंधन वालों को मोहब्बत निभानी आती है। रिलायंस रिटेल में एक और बड़ी सरमायाकारी हुई है। सऊदी के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 9,555 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का फैसला लिया। इसके बदले में पीआईएफ को रिलायंस रिटेल में 2.04% की हिस्सेदारी मिलेगी। यह सरमायाकारी 4.587 लाख करोड़ की एक्टिव वैल्यू पर होगा। यहां हम आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल ने अपनी 10.09% हिस्सेदारी फरोख्त करके अब तक 47,265 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में अब तक 8 ग्लोबल सरमायाकारों ने सरमायाकारी की है। इससे पहले पीआईएफ ने आरआईएल की सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म में भी 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके लिए पीआईएफ ने 11,367 करोड़ की सरमायाकारी की थी। पीआईएफ अगले मरहले में रिलायंस फाइबर में भी सरमायाकारी करने वाला है। अब जंग में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तीसरे और आखिरी मरहले की इंतखाबी तशहीर खत्म होने के आखिरी दिन दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पूर्णिया के भवानीपुर में अवामी जलसे को खिताब किया और अपनी हुसूलियाबियों को गिनवाया और आरजेडी पर निशाना साधा। आप लोगों ने जब से काम करने का मौका दिया है, हम तो सेवा ही करते हैं। न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, कोई इलाका नहीं है जिसकी उपेक्षा की, और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। और जो किनारे पर हैं, हाशिए पर हैं, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किया। जो काम हम लोगों ने महिलाओं के लिए किया, ये आप सब लोगों को मालूम है। पहले महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व का अवसर न के बराबर मिलता था, और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने तुरंत कानून बनाया और पंचायती राज संस्थाओं में और उसके बाद नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। देश के किसी दूसरे महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला था। ये काम हम लोगों ने किया। 3 चुनाव हो गया, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं, कितनी सेवा कर रही हैं। और जो महिलाएं जनप्रतिनिधि होती हैं, मुझको जिनसे भी बात करने का अवसर मिला, हमने देखा है कि भाई उनकी प्रतिबद्धता बहुत रहती है, बाएं दाएं कोई बात नहीं करती है,
अपने इलाके के विकास की ही बात करती है, वहां की कोई समस्या होती है उसी की चर्चा करती है। महिलाओं का यह गुण है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव को आज समस्तीपुर में गुस्सा आ गया। दरअसल तेजस्वी पहुंचे तो थे रैली के लिए, लेकिन बदनज़मी देखकर वो बगैर खिताब किए वापस लौट गए। बताया जाता है कि माइक सही नहीं रहने की वजह से तेजस्वी भड़क गए और मजे की बात यह थी कि मंच पर आरजेडी के उम्मीदवार भी मौजूद नहीं थे। हम आपको बता दें कि वहां से आरजेडी के उम्मीदवार अख्तरुल इस्लाम शाहीन है। इसी बीच इंतखाबी तशहीर थमने से कबल महागठबंधन की जानिब से आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की उम्मीदवार लवली आनंद के हक में मुहिम चलाई और अपना वादा दोहराया। समय आप लोगों का नहीं लेंगे क्योंकि आज आखिरी प्रचार का लगभग 17 जगह है, इसलिए आप सब लोगों से इतना कहना चाहते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ नौजवान है, जरा एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग बेरोजगार हैं। इतनी बड़ी संख्या बेरोजगारों की है, लेकिन नीतीश कुमार जी को और मोदी जी को ये समस्या नजर नहीं आ रही, आप लोगों की परेशानी कठिनाई नजर नहीं आ रही। यहाँ हमारे वामपंथी रथ के ओम प्रकाश जी हैं, कांग्रेस के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। हम आप लोगों से इतना कहना चाहते हैं कि एक मौका हमको तेजस्वी यादव को आप लोग देने का काम करें। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी आखिरी मरहले की तशहीर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जेपी नड्डा ने दरभंगा के जाले में लालू खानदान पर हमला बोला। साथ ही जेपी नड्डा ने तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर तंज किया। उन्होंने कहा कि आवाम ने एमएलए बनाकर भेजा था, तहम जंगल राज के युवराज ने क्या किया। नड्डा ने कहा कि बजट इजलास में ऐवान से गायब रहे और अब चले हैं नौकरी देने। लालू जी क्या कहते थे कि हमारा बिहार का आदमी अंगोछा पहन के जाता है और गंजी लगा के जाता है और पैंट सूट पहन के आता है। इसमें आपकी क्या इज्जत थी? आपने तो बिहार को नीचा किया ये कह के कि अंगोछा लगाता है और गंजी पहन के जाता है और पैंट सूट पहन के आता है। अरे वो तो बिहारियों की ताकत थी कि वो बाहर जाकर के इज्जत कमा करके आए और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया। ऐसे में अब चुनाव हम लड़ रहे हैं और इन लोगों को समझाने की जरूरत पड़ रही है। ये कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, इनको आपने तेजस्वी यादव जंगल राज के युवराज को आपने विधायक बना करके भेजा था कि नहीं भेजा था? आपने इनको विपक्ष का नेता भेजा था कि नहीं भेजा था? नंदू जी आप बताइए। नंदू जी, पिछले साल सारा साल बजट का सत्र निकल गया और तेजस्वी यादव गायब रहा, वो नहीं आया। ये उसने बिहार की इज्जत ली है, ये बिहार के साथ धोखा दिया है। आइए अब नौकरी देंगे, विधानसभा में जबे नहीं करेंगे, अब नौकरी देंगे। एनडीए के लीडर लगातार बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए लीडरों का कहना है कि महागठबंधन को आवाम ने ठुकरा दिया है और वो सिफर पर आउट होंगे। अंत भला तो सब भला, और मुझे विश्वास है कि आज अंतिम जो राउंड का जिसकी चुनाव की तिथि 7 तारीख को है, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग प्रचार प्रसार आज सायंकाल तक समाप्त कर देंगे और फिर जनता मालिक है, जनता मतदान करेगी 7 तारीख को अंतिम मतदान। और मुझे विश्वास है कि एनडीए के पक्ष में भारी मतदान करने जा रहे हैं लोग, जैसा कि 2 चरणों में मतदान एनडीए के पक्ष में हुआ है और पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार एनडीए की बनने जा रही है। बहुत साफ है कि बिहार की जनता ने विकास के लिए वोट करने का मन बनाया है।
और 15 वर्षों में बिहार की जनता ने देखा है कि बिहार में हर क्षेत्र में किस प्रकार से विकास हुआ है। एकदम एनडीए के पक्ष में जनता का मूड है। जनता मन बना लिया है कि फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे बिहार में। सभा करने से वोट मिलता है, वोट जनता देती है काम के आधार पर। हमने जो 15 वर्षों में विकास का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो केंद्र के द्वारा बिहार को मदद किया गया है, तो जनता विकास चाहती है, कानून का राज चाहती है और आने वाले समय में केंद्र और बिहार की मदद से बिहार विकास की गंगा बहेगी। बिहार में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी तशहीर थम गई है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से भोजपुरी गाने का तड़का लगाया गया। आरजेडी और बीजेपी के जरिए भोजपुरी स्टार का भी सहारा लिया गया। गलियन गलियन घूमे ले तेजस्वी यादव, हाथी जोड़ कर ले गुहार, ए बाबू सुनला सीएम बना दाए है बार। इस मर्तबा के इंतखाबात में खास बात ये रही कि इंतखाबी मुहिम के दौरान भोजपुरी रक्सो मौसीकी का खूब तड़का लगाया गया। बलम दी है गरिया हो दोपहरिया, बलम दी है तेजस्वी। आरजेडी की जानिब से कुछ हसीनाओं ने तो धूम मचाकर रख दिया। हाथी जोड़ कर ले गुहार, ए बाबू सुनला सीएम बना दाए है बार, ए बाबू सुनला सीएम बना दाए है बार। अरे जिया हो बिहार जिए 2000 साला हवाली से। हसीनाओं, अदाकारों और गुलकारों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश के मामले में बीजेपी एक कदम आगे ही है। बीजेपी खेमे में अदाकार से लीडर बनने वाले चेहरों की लंबी फौज है जो बिहार चुनाव में अपने अंदाज में एनडीए के लिए प्रचार में जुटे हैं। अपने बीजेपी पे आशीर्वाद बनावा ये भैया। जरा मनोज तिवारी और रवि किशन का वोट मांगने का अंदाज देखिए। कदम तो नहीं उठावा ये भैया, नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभावा ये भैया। सोचले रहनी वैसे धनिया, सावर न को बड़ा नीक लागेला बलम जी के बोलिया। आई हो दादा कैसन पीवा के चली। वहीं भोजपुरी अदाकार निरहुआ लाल यादव भी बीजेपी के हक में तशहीर करने के लिए हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और अपने अंदाज में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। नगर के लोग, हमारे पूर्वांचल के लोग, करिया सोच के मत देना मोरे देश के लोग। और अगर गलती हालांकि चुनाव में ग्लैमर का तड़का लगाने से भीड़ तो खूब जुट रही है, लेकिन असल मसाइल क्या इन धूम धड़कों और रक्सो मौसीकी से हल हो सकेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जिए 2000 साला हवाली से। आमूर के जलसे में कांग्रेस लीडर जलील मस्तान ने एमआईएम सरबराह के खिलाफ नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल किया था। ओवैसी से मुताल्लिक़ जलील मस्तान के बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरएलएसपी लीडर उपेंद्र कुशवाहा ने बयान की मजम्मत की है। जलील मस्तान कांग्रेस के लीडर हैं, जलील मस्तान, उन्होंने भाषण दिया कि ओवैसी के हाथ पैर को काट कर और हम हैदराबाद भेज देंगे। राहुल गांधी जी की उपस्थिति में इस तरह का भाषण और उस गठबंधन का नेता तेजस्वी यादव, उनकी ओर से कोई बयान नहीं आना उस तरह के स्टेटमेंट के बाद बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। और उनको मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के लोग और आरजेडी के लोग अविलंब उनके ऊपर सिर्फ कागजी कार्रवाई दल के अंदर ही न करें,
FIR उनके ऊपर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से भी मेरा आग्रह है, FIR होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा इस तरह का बयान अगर आवेगा तो महागठबंधन के लोग अगर इतनी ताकत रखते हैं कि हमारे गठबंधन के किसी नेता के बारे में इस तरह का बयान देते हैं, तो हमारे गठबंधन के लोग भी कोई चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हुए हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। अविलंब कार्रवाई लोग करें हर तरह से, अन्यथा फिर हम लोग भी जब सड़क पर उतरेंगे तो उनको मुश्किल उनके लिए पैदा हो जाएगी। इंतखाबी जंग में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।